सो मैंने 2019 में फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था और अपने फ्रीलांसिंग के 5 सालों में मैंने 15 से 20,000 डॉलर तक कमाए। और फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैंने डिफरेंट बिजनेसेस को भी ट्राई किया। दराज पे अपना स्टोर ओपन किया, खुद की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल किया, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप की। और इस सारे वक्त में जहाँ मैंने अच्छी अमाउंट को अर्न किया, वही मैंने बहुत सी गलतियां भी की कि जिन गलतियों की वजह से मुझे नुकसान भी हुआ। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार कि मैं कोई बिजनेसमैन फैमिली से नहीं था, एक सिंपल मिडिल क्लास बॉय था जो कि अपनी किस्मत को आजमा रहा था ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, और वो भी बगैर किसी गाइडेंस के। हाँ, बट अब सोचता हूँ कि अगर उस टाइम मेरे पास गाइडेंस होती तो चीज़ें ज़रा आसान हो सकती थी। डोंट वरी, तुम्हारे पास वो गाइडेंस है ताकि तुम वो गलतियां ना कर सको। सो अगर आज मुझे बिल्कुल जीरो से अपने बिजनेस को बिल्ड करना हो, बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, किसी कनेक्शन के, तो मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करूंगा कैश के ऊपर, ना कि किसी मेथड या हैक के ऊपर। तो अगर तुम लोग भी वो एग्जैक्ट स्टेप जानना चाहते हो कि जिनकी मदद से तुम अपने बिजनेस को, चाहे वो कोई मार्केटिंग एजेंसी है या कोई ई कॉमर्स स्टोर है या सिंपली कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस है, उसे कामयाब बना सको ताकि वो तुम्हारे बिल्स को पे कर सके, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिकॉज इस वीडियो के एंड तक तुम्हें अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक एग्जैक्ट प्लेबुक पता लगेगी और वो एग्जैक्ट स्टेप्स जो कि तुम इसी हफ्ते से इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास बॉय हो जो कि बड़ी शिद्दत से चाहता है कि अपने दम के ऊपर एक कामयाब बिजनेस को बिल्ड करे ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, तो बिग ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक और पूरे ध्यान के साथ सुनना, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ वैल्यू होगी। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने बताया कि 5 सालों में मैंने डिफरेंट बिजनेसेस को ट्राई किया, और एक सिंगल लेसन जो कि हर मेथड या हैक को बीट करता है वो ये है कि पहले 30 दिनों में आपके कस्टमर की वर्थ वर्सेस वो कॉस्ट जो कि आपको उस कस्टमर को एक्वायर करने में लग रहा है, तुम इस रेशो को सही कर लो और फिर तुम बड़ी आसानी से अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो, इवन क्या तो तुमने अभी न्यू बिजनेस शुरू किया। सो ये रेशो इतनी मैटर क्यों करती है? सो तुम अब तक डिफरेंट मेथड्स या हैक्स को चेस कर लो जल्दी कामयाब होने के लिए। कोई फेसबुक ऐड की ट्रिक जो कि तुम्हें ज्यादा परचेजेस लाके दे सके, एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट जो कि धड़ाधड़ सेल हो सके, या फिर एक ऐसी रेयर स्किल कि तुम अभी काम शुरू करो और तुम्हें उसके ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। अब ये चीजें कुछ टाइम के लिए फायदा तो देती है, बट ये एक्सपायर हो जाती है। मजबूत चीज है तुम्हारा मॉडल, बिजनेस के पीछे तुम्हारा मैथ, क्योंकि सिंपल है, अगर तुम्हारे पास कैश ही नहीं होगा तो कोई भी मेथड या है तुम्हें बचा नहीं सकता। सो रूल सिंपल है, डोंट गो आउट ऑफ द बिजनेस। और कैश वो चीज है जो कि तुम्हारे बिजनेस को जिंदा रखती है, और एक अच्छा मॉडल तुम्हें एक अच्छा कैश फ्लो ला के दे। सो पहला स्टेप है, नो दीज टू नंबर्स, तुम्हारे कस्टमर की पहले 30 दिन में वर्थ, और नंबर 2 तुम्हारी कॉस्ट जो कि कस्टमर को एक्वायर करने में लग रही है। अगर तो तुम्हारा जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से एक अच्छे मार्जिन से बना है, तो फिर तुम अपने बिजनेस को बड़ी आसानी से कामयाब बना सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई भी मेथड है या कोई कंटेंट तुम्हें बचा नहीं सकता। तो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एलेक्स हरमोजी ने अपनी फेमस बुक $100 मिलियन ऑफर में बताई है, कि जिसने उसकी हेल्प की थी उसके जिम बिजनेस को कामयाब बनाने में। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, बिकॉज ये थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। सो एलेक्स बताता है कि जब उसने अपने जिम बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उसने मार्केट में प्रैक्टिस थी कि जो जिम थे वो $21 का 21 दिन का ट्रायल सेल करते थे, और फिर वो कोशिश करते थे कि उसमें से लोगों को कन्वर्ट कर सके $99 पर मंथ के हिसाब से। बट एलेक्स ने क्या किया कि उसने स्टार्ट में ही अपनी एक 6 वीक का चैलेंज निकाला कि जिसको वो $600 में सेल करा था, प्लस उसने $200 के सप्लीमेंट्स भी अपने उन क्लाइंट्स को सेल किए, और फिर उन 6 हफ्तों के एंड में उसने $1,000 की प्री ईयर पेमेंट ऑफर की। सो एज्यूम करते हैं कि दोनों ही जो जिम थे वो मंथली $100 खर्च करके 3 कस्टमर्स को एक्वायर करे थे। तो पहले वाले केस में जिम के पास एक तो ट्रायल से आगे $60 और फिर कन्वर्ट करने से उसके पास आगे $300, यानी कि टोटल उसके पास बन गया $360। बट एलिक्स ने अपने कितने पैसे कमाए? तो सबसे पहले तो उसने 3 लोगों को अपना जो चैलेंज सेल करके उसने $2400 तक कमाई, ठीक है। और फिर जब उसने उन $3 की प्री ईयर पेमेंट उसने फर्दर $3000 कमानी, यानी कि एलिक्स ने अपने 6 हफ्तों के एंड पे तकरीबन तकरीबन $5 से $6000 कमा दी। अब तुम देख रहे हो कि दोनों टाइप्स में जो कैश फ्लो का कितना बड़ा जो डिफरेंस है, और इसी कैश फ्लो ने एलिक्स की हेल्प की थी कि वो ज्यादा अपना एक्सपेंड कर सके, अपना नया इक्विपमेंट बाय कर सके, अपनी नई लोकेशंस को जो है जिम की उसको ओपन कर सके। इसे हम बोलते हैं मॉडल लेवल थिंकिंग। सो आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि एलिक्स ने ऐसी कौन सी ऑफर बिल्ड कर ली कि लोग $21 का प्राइस छोड़ के उसकी $700 की ऑफर ले रहे थे। तो ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ऑफर लिखना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो तुम अपने कस्टमर की पहले 30 दिन की वर्थ को अपनी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट से कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हो? सिंपल, इस मेथड को यूज करके, जो कि है हमारा स्टेप 2, विच इज क्रिएट अ हाई वैल्यू फ्रंट एंड ऑफर। सो फ्रंट एंड ऑफर तुम्हारी वो पहली चीज होती है जो कस्टमर तुमसे बाय करता है, और बहुत से बिगनर्स इसको सस्ता बनाते हैं ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को ला सके, और यहाँ पे वो गलती करते हैं, बिकॉज थोड़ी सी सेल्स
तुम्हें इतना कैश ही नहीं ला के देती कि तुम अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम अपनी फ्रंट एंड ऑफर को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुशी खुशी उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट को पे करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे तुम टी शर्ट्स को सेल करते हो, तो बजाय इसके कि तुम स्टार्ट में 2000 की टी शर्ट सेल करो, तुम एक स्टार्टर पैक बनाओ कि जिसके अंदर तुम एक टी शर्ट, एक कैप, एक कोई भी एनिमेशन स्टिकर और एक स्टाइलिंग गाइड को 5000 पे सेल करो। या फिर अगर तुम्हारी एक ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी है, तो बजाय इसके कि तुम ये $100 के स्लो ग्रोथ प्लान को सेल करो जो कि मोस्टली एजेंसीज कर रहे होते हैं, तुम एक $30 का कंटेंट प्लान अपने क्लाइंट को दो कि जिसमें आइडिया तुम्हारा होगा, शूट तुम क्या करोगे, अपलोड तुम करोगे, वो भी 30 दिनों तक $500 के अंदर। या फिर जो एलेक्स ने किया था कि बजाय इसके कि वो अपने जिम का 21 दिन का $21 में ट्रायल सेल करे, उसने $700 का एक चैलेंज बनाया कि जिसमें वो ट्रेनिंग भी दे रहा था, न्यूट्रिशन प्लान भी दे रहा था और सप्लीमेंट्स भी दे रहा था। बिकॉज जब तुम्हारी पहली ऑफर इतनी अच्छी हो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा खासा कैश ला के दे, तो फिर तुम अपने एड्स पे ज्यादा स्पेंड कर सकते हो और तुम ज्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो। तीसरा स्टेप है कैलकुलेटिंग क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट यूजिंग सम एड स्पेंड। सो अपनी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को रियल सिनेरियो में कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करो कि तुम सबसे पहले अपनी एक एड कैंपेन को रन करो 15 से 20 दिनों के लिए कि जिसमें तुम 1000 से 1500 रोज के खर्च करोगे, और इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या कॉस्ट आ रही है क्लाइंट को एक्वायर करने की। तो अगर तो तुम्हारे कस्टमर की पहले 30 दिन की वर्थ $600 है, तो तुम्हारी जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट $100 आ रही है, तो फिर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें अपने मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो के बाद भी तुम कंफ्यूज हो कि फ्रंट एंड ऑफर को कैसे बनाओ या कैसे तुम अपने क्लाइंट की पहले 30 दिन की वर्थ को अपनी एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा बना सकते हो, तो फिर तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल ले सकते हो कि जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तुम्हारे आइडिया को, एक्शनेबल प्लान बनाएंगे ताकि तुम्हारे पास वो स्टेप्स हो अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। सो 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। जब तुम्हारे पास अच्छी खासी अमाउंट कैश में आ जाए, तो फिर तुमने उन पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। अपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करो, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। बिकॉज वो बिजनेसेस जो पर कस्टमर अपने कंपेटिटर से ज्यादा पैसे बना रहे होते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ उन्हें आउट ग्रो कर देते हैं। और अब कुछ मिस्टेक्स हैं कि जिनको तुमने अपने माइंड में रखना है। नंबर 1 कि अगर तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल ही नहीं अच्छा, तो कोई भी फैंसी एड कैंपेन कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे जिम वाले केस में, जहां पे एक जिम $100 खर्च करके $360 कमा रहा था, और वहीं पे एलेक्स अपने जिम से सेम पैसों को खर्च करके $5000 कमा रहा था। दूसरी गलती कि क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को इग्नोर करके महीनों वेट करना पैसे रिकवर करने के लिए। याद रखो तुम्हारी 30 दिन की विंडो है और तुमने इसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। सो तुम्हारे लिए अगले 7 दिन का एक्शन प्लान। तो सबसे पहले तो कोई भी एक बिजनेस आइडिया और नीश को सेलेक्ट करो, और फिर उसके लिए एक 30 दिनों की हाई वैल्यू फ्रंट एंड ऑफर को बिल्ड करोगे जिसमें तुम उसकी प्राइस और अपसेल को डिसाइड करोगे। फिर एक ऐड बनाओ और उसको टेस्ट करो ताकि तुम अपनी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को मेजर कर सको। और अगर तुम्हारी जो कस्टमर की पहले 30 दिन की वर्थ है वो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा आ जाए, तो फिर अपने उस बिजनेस को स्टार्ट करो। और हमेशा याद रखना कि मॉडल्स हमेशा मेथड्स को बीट करते हैं। अगर तुम्हारा सारा फोकस इस चीज पे हो कि तुमने अपने एक कस्टमर से ज्यादा पैसे कैसे बनाने, तो तुम बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हो। और अगर मेरे साथ 1-on-1 कॉल चाहते हो, तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब करो। बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं मनी मेकिंग, ग्रूमिंग और माइंडसेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और तुम लोगों को गाइड करता हूँ। और अब अगर तुम जानना चाहते हो कि क्यों तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल को भी स्टार्ट करना चाहिए, कि अगर तुम्हारे सिर्फ 0 सब्सक्राइबर है या कोई भी तुम्हारी वीडियो को नहीं देख रहा, तो फिर इस वीडियो को देखो।